नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज देखिए आप लोगों के लिए ये जो साइकोलॉजी का सीडीपी सेक्शन है उसके अंतर्गत हम बाल्यावस्था को आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने शैशवावस्था, आज हम बाल्यावस्था और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। इस तरह से 3 वीडियो आपकी अवस्थाओं से संबंधित एक मैं कंबाइन करके बना दूंगा, तीनों अवस्थाओं का एक साथ, यानी फैक्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बना दूंगा। तो आने वाले टीचिंग एग्जाम संबंधित जिसमें साइकोलॉजी का प्रश्न पूछा जाता है वो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है किशोरावस्था। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यानी बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो बाल्यावस्था होती है इसे हम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये मत किसका है? कॉल सनिक का है, बी है स्टैनले हॉल का है, सी है कोल एवं ब्रूस का और डी है फ्रायड का। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल एवं ब्रूस। जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये मत किसका है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। और अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो खेलों के माध्यम से बाल्यावस्था अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये मत किसका है? तो ये है ए ऑप्शन है कॉल्सनिक का, बी ऑप्शन है थॉर्नाइक का, सी ऑप्शन है कार्ल ग्लूस का और डी ऑप्शन है अल्पोर्ट का। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल ग्लूस नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कहा था कि खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल नैतिक कहानियाँ, यानी कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी, यानी कहानी के माध्यम से उसको सिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड, बी ऑप्शन है कॉल्सनिक, सी ऑप्शन है जीन पियाजे और डी ऑप्शन है कोहलबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, कॉल्सनिक महोदय जी ने ही ये परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5वां है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया है। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर किसने मतलब बल दिया है, किस पर दिया है? ज़्यादा, अधिक, कम या कुछ नहीं। ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है अत्यधिक, सी ऑप्शन है न्यून और डी ऑप्शन है नहीं। तो देखिए इसमें 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक बल दिया गया है बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर, जो है अत्यधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। अब रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए, ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है अत्यधिक बल नहीं, सी ऑप्शन है न्यून और डी ऑप्शन है दिया जाना चाहिए। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी देखिए अगर भाषा के ज्ञान पर अगर देखा है बाल्यावस्था में तो अत्यधिक बल, यानी अत्यधिक बल देना चाहिए, रचनात्मक कार्यों पर अधिक बल नहीं देना चाहिए बाल्यावस्था में, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था और डी ऑप्शन है किशोरावस्था। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, यानी बाल्यावस्था। क्या है यहाँ पर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाल्यावस्था हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को अगर सही से हम एक बार 2 बार पढ़ लेते हैं तो हमारे सारे जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और हम आसानी से इन क्वेश्चन को टेकल कर पाते हैं
और वहाँ पर हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, क्या है? ए ऑप्शन क्रिया तथा खेल पर आधारित किस पद्धति के माध्यम से दी जानी चाहिए? ए ऑप्शन है किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट और डाल्टन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी के माध्यम से क्या है, शिक्षा दी जानी चाहिए। किस माध्यम से? यानी इसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरह का हो लेकिन उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात हर प्रकार की शिक्षा उसको प्रदान की जानी चाहिए। किंडरगार्टन हो, मॉन्टेसरी हो, बेसिक हो, प्रोजेक्ट हो, डाल्टन हो, सभी तरह से दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई है? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 9 का जो देखिए कि ऑप्शन देखते हैं 206, बी है 270, सी है 350 और डी है 207। तो इसमें देखिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों की संख्या 350 यहाँ पर बताई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों की संख्या 350 हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में स्थायी दांत कौन कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन 26, सी ऑप्शन 27 और डी ऑप्शन है 24। तो 10 नंबर का देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ये जो बाल्यावस्था में स्थायी दांत की बात किया है तो कितना हो जाएगा, यानी 27। बाल्यावस्था में 27 दांत होना चाहिए ये बताया गया है। यानी देखिए कि बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो पूरे का पूरे दांत तो नहीं निकालते हैं, 2 दांत जो होते हैं वो लेट ही, 4 दांत होते हैं बाद में निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ 28 ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन में लगा लेंगे, आपको सी ऑप्शन लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिपाक काल का समय क्या होता है? परिपाक काल का समय क्या बताया गया है? देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है 6 से 9, बी ऑप्शन है 4 से 7 और सी ऑप्शन 9 से 12 और डी ऑप्शन है 12 वर्ष। देखिए 11 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? ये परिपाक काल कहा गया है। क्या कहा गया है? परिपाक काल कहा गया है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की जो दूसरी अवस्था होती है, बाल्यावस्था की जो सेकंड स्टेज होती है, उसी को हम परिपाक काल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। भाई जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज देर किस बात की, है ना, शेयर जरूर करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, संचय काल क्या होता है? संचय काल का समय क्या होता है? 12 नंबर का देखिएगा, ए ऑप्शन है 6 से 9, बी ऑप्शन है 4 से 7, सी ऑप्शन 9 से 12 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस अवस्था को कहा गया, संचय काल को यहाँ बताया गया है 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है, संचय काल की अवस्था होती है 6 से 9, अर्थात बाल्यावस्था की पहले वाली जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसी को हम संचय काल भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? संग्रह की प्रवृत्ति शैशवावस्था में, बी अवस्था बाल्यावस्था में, सी अवस्था किशोरावस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बाल्यावस्था में संचय यानी कोई भी चीज़ है इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, किस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं? 14 नंबर का है। तो देखिएगा यहाँ पर स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था और डी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन है 15 का है, मिथ्या परिपक्वता का कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? शैशवावस्था काल, बाल्यावस्था काल, किशोरावस्था काल, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो करेक्ट भाइयों और बहनों क्या हो जाएगा? 15 का यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता मतलब होता है गंदे मकोले और जैसे भी पाए जाते हैं वैसे खेलते रहते हैं, ये अवस्था कहा गया है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है? काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो होती है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें काम प्रवृत्ति की पाई जाती है तो किसे? शैशवावस्था में पाई जाती है। और सबसे कम की अगर यहाँ पर बात पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, शैशवावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को कहते हैं काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है।
बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? बाल्यावस्था होता था, बी ऑप्शन किशोरावस्था से होता है, सी ऑप्शन शिशुअवस्था से होता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो होता है विकास किस अवस्था पर होता है? तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहिर्मुखी बच्चा जब स्कूल जाने लगता है बाल्यावस्था में, तो उसका जो होता है विकास बहिर्मुखी होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में, अगला है बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत, बी ऑप्शन है सामूहिक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति समूह के रूप में खेलते हैं और अलग भी खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बात पाई जाती है तो सामूहिक रूप से ही खेलते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। तो ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है रॉस, बी ऑप्शन थॉर्डॉइक, सी ऑप्शन है कार्ल सूस और डी ऑप्शन है पियाजे। तो कार्ल सूस हो जाएगा इसका आंसर। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होता है भाई? बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 95% तक हो जाता है। कितना होता है? 95 तक जो होता है मस्तिष्क का विकास बिल्कुल अच्छे तरह से हो जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है, कोई उद्देश्य नहीं होता, बस घूमते रहते हैं। 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए होता है शिशुअवस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जो निरुद्देश्य यानी बिना किसी उद्देश्य के बच्चे घूमते रहते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या कहलाती है? वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है शिशुअवस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो ये जो अवस्था होती है क्या होती है? ये बाल्यावस्था की अवस्था होती है। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 23 का, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है शिशुअवस्था, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्य में आनंद की स्थिति पाई जाती है, यानी ये आनंद की अनुभूति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किस अवस्था को कहा गया है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा था? संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, किस वैज्ञानिक ने कहा था या किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रॉस, बी ऑप्शन है पियाजे, सी ऑप्शन है थॉर्डॉइक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा अगर हम बात करें इस बाल्यावस्था को ही कहा गया है, तो इनमें से कोई नहीं। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को देख लिया और आपने देखा कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला दी गई थी आप लोगों को, और आप लोगों को लिए ये प्रयास मेरा पूरा रहता है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर के आऊँ और आपको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा विधिवत तरीके से यानी एग्ज़ाम को क्रैक करके आए। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।